तो युद्ध के 34वें 35वें दिन आते आते बिल्कुल युद्ध का जो स्वरूप है, रूप है, बदल गया है और ईरान को कहीं ना कहीं अपर हैंड दिखाई दे रहा है मिलता हुआ इस युद्ध में। जी हाँ, बात करें अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध की। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था और अब जाकर तेहरान ने उनके विमानों को मारना गिराना शुरू कर दिया है। इससे पहले भी ईरान ने कुछ मौकों पर अमेरिकी विमानों को ट्रैक करने की बात कही थी और उसने मिडिल ईस्ट के एयर बेस पर जरूर अमेरिकी अवाक्स विमान को गिराए थे, लेकिन F-15 लड़ाकू विमान को ईरान के अंदर गिराना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक बहुत ही एडवांस फाइटर जेट है और इसे ट्रैक करना और इस पर सटीक निशाना लगाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, कम से कम वो ईरान के पास अभी तक तो नहीं थी। इसलिए सवाल ये है कि आखिर ईरान ने अचानक ऐसा क्या किया कि एक के बाद एक अमेरिकी फाइटर प्लेन हो या विमान हो, वो जमीन पर धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर ईरान ने अचानक अमेरिकी विमानों को कैसे गिराना शुरू किया, इसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान ने बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है, और अमेरिका के इस एडवांस फाइटर जेट को गिराने के लिए पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम यानी कि PIR तकनीक का इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसा तरीका है जो पारंपरिक रडार सिस्टम से बिल्कुल बताया जाता है कि अलग है। हालांकि अभी भी इस बारे में पूरी जानकारी साफ नहीं है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के लिए पारंपरिक रडारों से अमेरिकी जेट को निशाना बनाना बेहद मुश्किल है। यानी उसके जो रडार हैं वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते कि अत्याधुनिक अमेरिकी विमान को इस तरह से धराशायी करते। ABC न्यूज की बात की जाए तो ABC न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल को गिराने के लिए शायद पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसलिए अब अमेरिका की हवाई ताकत और ईरान के आसमान में उसके वर्चस्व बनाने के दावे पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि अमेरिका की एयरफोर्स पूरी दुनिया में जानी जाती है, लेकिन अब इसी एयरफोर्स के जो विमान हैं वो एक एक करके गिराते चली जा रही है ईरान की फौजें और ईरान के रडार, ईरान की सिस्टम। ईरान ने अमेरिका के A-10 फाइटर जेट को भी मार गिराया, जिसके पायलट को सुरक्षित अमेरिकी सैनिकों ने बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कर लिया। F-35 को भी मार गिराया। तो आखिर ऐसा हो कैसा रहा है? अगर रक्षा और खुफिया मामलों के विश्लेषक का ब्रायन एलन की ऑनलाइन एक ट्वीट को साझा आपसे करें तो उसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम से कोई रडार सिग्नल नहीं निकलता है। अमेरिका के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ना तो इसका पता लगा पा सकते हैं और ना ही इसे जाम कर सकते हैं। ये उस तकनीक के लिए पूरी तरह से अदृश्य है जिस पर अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत को मजबूत बनाने के लिए खरबों डॉलर खर्च कर दिए। आसान भाषा में अगर आपको समझाए तो पारंपरिक रडार को अमेरिका फाइटर जेट बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम वो तकनीक है जिसे अमेरिकी फाइटर जेट पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि ईरान के पास आखिर ये आया कहां से? अगर ये पहले से था तो अभी तक इसका इस्तेमाल ईरान ने क्यों नहीं किया? पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम आखिर होता क्या है और अब ये किस तरह से अमेरिका के गले की हड्डी बन गया है? तो पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम की बात करें, ये पारंपरिक रडार से बहुत अलग है। पारंपरिक रडार आधारित जो प्रणालियां होती है उसके बिल्कुल उलट पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन विमान, जो कि गर्मी निकलती है और इसके इंजन से जो धुआं निकलता है उससे विमान को ट्रैक कर लेता है। आप सोचिए कितना उच्च तकनीक का ये पूरा मामला है। इस तकनीक के तहत विमान का पता लगाने के समय कोई इलेक्ट्रॉनिक संकेत नहीं निकलता। इससे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इसे जाम भी नहीं किया जा सकता है, यानी चाह कर भी अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है।
और यही वजह है कि उसके विमान गिर रहे हैं। F-15E जैसे आधुनिक अमेरिकी विमान फ्लेयर्स, चैफ और सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। और अगर ईरान के पास कोई साधारण रडार रहता तो शायद उसे कब का खत्म कर दिया गया होता, यानी ध्वस्त कर दिया गया होता। अमेरिका ईरान के सभी पारंपरिक रडारों को खत्म कर चुका है, ऐसा अमेरिका का दावा है। तो फिर ये नई चीज क्या निकल कर आ गई है जो कि अमेरिकी विमानों को गिरा रही है? पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम रडार उत्सर्जन पर निर्भर नहीं करते हैं। वो कई ऐसे पहचान और जैमिंग तंत्रों की पकड़ में नहीं आते जिनका मुकाबला करने के लिए पश्चिमी देशों ने अपने विमानों को डिजाइन किया था। यानी किसी रडार के संपर्क में ये नहीं आते हैं, इनको कोई पकड़ नहीं सकता, ना ही इनको कोई जाम कर सकता है, और ये अपने टारगेट को हिट करते हैं। और इसके लिए अरबों खरबों रुपए पश्चिमी देश खर्च भी कर चुके हैं, लेकिन अब उसका फायदा क्या, जबकि कुछ काम ही नहीं आ रहा। इंफ्रारेड ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हीट स्कीइंग मिसाइलों और इंफ्रारेड सेंसर दशकों से मौजूद है, लेकिन जो चीज बदलती हुई दिखाई दे रही है वो है इन सिस्टम का लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क और इसका इंटीग्रेशन। हाल की रिपोर्ट्स ने पहले ही इस बदलाव की ओर इशारा किया था। अगर एनालिस्ट की बात की जाए तो यह भी सुझाव दिया गया था कि ईरान ने F-35 जैसे स्टिल्थ एयरक्राफ्ट का पता लगाने की, इसी तरह से वो पैसिव ट्रैकिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया हो सकता है। मतलब उन्होंने बताया था कि अगर F-35 को गिराया गया है तो ज़रूर उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि वो उसको मार रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा। आधुनिक एयर डिफेंस में आमतौर पर एक लेयर्ड अप्रोच शामिल होता है जिसमें रडार ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियों का मेल होता है। रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान ने कई सिस्टम का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को इतनी देर तक ट्रैक किया होगा, उसे मिसाइल से मार गिराना मुमकिन हो सका होगा। और इस तरह के सेटअप में पैसिव इंफ्रारेड ने एक साइलेंट ट्रैकर के तौर पर काम किया होगा, जबकि दूसरे सिस्टम ने टारगेटिंग को और बेहतर बनाने में मदद की होगी। इसलिए सवाल यह है कि चीन या रूस, आखिर वो कौन सा देश है जो ईरान की मदद कर रहा है? अब वो देश चाहे कोई भी हो, लेकिन आप समझिए कि अमेरिका के लिए अब यहां से कितनी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं कि उसकी एक एक कर विमान गिरते चले जा रहे हैं, चाहे वो F-35 हो, F-15E हो या A-10 हो। मतलब आप समझिए कि एक एक करके अब विमान गिर रहे हैं। तो इसके पीछे कौन है? चीन है, रूस है, क्या है, कैसे है? लेकिन अब अमेरिका को इस पर सोचना होगा, क्योंकि जहां पर वो 2-3 हफ्तों में निकलने की बात कर रहे हैं, अब अपर हैंड ईरान के पास है। और ईरान जो है वो अपनी शर्तों के साथ खड़ा है। उसका कहना है कि आप शर्त क्या रखेंगे, हम शर्त रखते हैं और आपको उसे मानना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक तो अब तो आप समझिए कि हमारे पास ऐसे सिस्टम है कि आपके लड़ाकू विमानों को भी हम खोज खोज के मार रहे हैं। तो सोचिए आगे आने वाले दिनों में और हमारे पास क्या होगा। और ये ईरान पहले ही कह चुका है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि हम समय समय पर दिखाते रहेंगे कि हमारे पास क्या है और किस तरह से इस युद्ध में हम अमेरिका और इजराइल को मात दे सकते हैं। तो उसी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर, यानी जिस तरह से अमेरिकी फाइटर विमान गिर रहे हैं उसको लेकर अब किस तरह से मंथन चलता है। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान का भी इंतजार रहेगा, क्योंकि वो बयान बहुत देते हैं। अब इस मामले को लेकर क्या बयान देते हैं, इस पर मेरी भी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।